लेस देन 10 days from now एक उल्का पिंड बहुत जोरों से तुम्हारी तरफ आ रहा है, यानी जेई मेंस 2023। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगले कुछ दिनों में जो बड़ा सा पहाड़ तुम्हारे सामने आने वाला है, जिस पे चढ़ने की तुम पूरी तैयारी कर चुके हो, कहीं तुम उससे लुढ़क के गिर ना जाओ। तो मैं कुछ ऐसा भयंकर सा जादू टोना नहीं बताने वाला तुम्हें, और ना ये बताने वाला कि भाई ऐसे ट्रिक लगाओ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो को तुम पूरा नहीं देखने वाले तो बेशक अभी चले जाओ, क्योंकि आधे अधूरे माल से तुम्हारा ही नुकसान होगा। बेशक 1.25 या 1.5x पे देखो, पर पूरा देखो। ये सब मैंने भी देखा था और ये सब किसी काम का नहीं होता, सिर्फ बकवास। तो अभी 3 तरह के टोटल लोग हैं, पूरे कॉन्फिडेंट, पूरे निराश और तीसरे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ होने क्या वाला है। क्या वो इसको क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या 2 साल की मेहनत काम आएगी या नहीं आएगी, या ये सब कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो मेरे पास सबके लिए कुछ बताने को है, क्योंकि अपनी जर्नी में मैं तीनों फेज से निकला हूँ। हालांकि शुरुआत के सिर्फ कुछ ही दिन तक मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, आगे तो सबको पता है एक एवरेज जेईई एस्पिरेंट के साथ क्या होता है। मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या चीजें अवॉइड करनी है और क्या चीजें अप्लाई करनी है, ताकि तुम अपने बचे हुए समय को एफिशिएंटली यूज कर सको और उसे वेस्ट ना करो। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम्हें चाहिए फोकस। फोकस के लिए तुम्हें हटानी पड़ेंगी डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए चाहिए तुम्हें मन पे काबू। और मन पे काबू तो कई बड़े बड़े भगवान विद्वान भी नहीं कर पाए थे, तो तुम तो क्या ही चीज हो। तो जितना तुम ये ट्राई करोगे कि लाइफ में सब कुछ बंद करके एक कमरे में बैठ जाता हूँ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करूंगा, ये सब बोलना बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकली ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने टाइम पे मैं ये सब करके देख चुका हूँ। तुम्हें जो अभी फोकस करना है वो इस चीज पे करना कि तुम्हें आने वाले कुछ दिन और अपने सेकंड अटेम्प्ट तक अपने लाइफ की काम करने की मोस्ट एफिशिएंट स्टेज पे आना है। तो जितने तुम एफिशिएंट रहोगे उतना ही तुम्हारा टाइम मैनेज रहेगा, और समय ना मिलने की मुसीबत जड़ से खत्म हो जाएगी। और हाँ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड है, जो कि होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 साल से कमरे में बैठे बैठे कौन से रिलेशन बना लोगे तुम, पर फिर भी अगर है तो उन्हें समझा बुझा के थोड़े टाइम साइड में कर दो, क्योंकि यहाँ कॉलेज में कपल्स का टाइम बातें करते करते कब चला जाता है उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। तो अब जरा वो 3 टाइप के लोगों की बात कर लेते हैं, असल में 2 टाइप के, क्योंकि पूरे कॉन्फिडेंट लोग तो वैसे ही बहुत कम होते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंट लोगों की स्पीशीज से मैं तो बिल्कुल रिलेट नहीं करता। तो जो लोग पूरे हताश है उन्हें बस एक ही बात कहनी है, अब गिव अप नहीं करना है भाई तुम्हें। मान लो भी फर्स्ट अटेम्प्ट की उतनी तैयारी नहीं है, और तुम्हारे पास सेकंड अटेम्प्ट है, जेईई एडवांस का अटेम्प्ट है, और बिटसेट है। इन सब में अगर तुमने 11-12 में कुछ भी पढ़ा है और थोड़ी बहुत अब आखिरी के महीने में तैयारी करोगे ना, तो तुम फोड़ सकते हो भाई, ये बात पक्की है। तो अब वो लोग जिन्होंने पढ़ा तो है, 2 साल घिसा भी है बहुत, पर उतने भयंकर लेवल पे नहीं कि वो लठ गाड़ के ये कह सके कि मेरे को तो पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। तो पहले तो इतने क्रूशियल टाइम पे ये थॉट तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, पर आ ही गया तो वो एक लाइन सुनिए ना, जस्ट वर्क हार्ड एंड लीव एवरीथिंग ऑन योर डेस्टिनी। तो बस वही है, अगर तुमने सही दिशा में मेहनत करी है ना, तो उसका फल भी मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि जो तुमने सोचा है एग्जैक्ट वो चीज ना मिले, पर कुछ बढ़िया चीज ही मिलेगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, वो लोग जिनकी अभी तैयारी कच्ची पक्की सी है, तुम लोगों को बिल्कुल टारगेटेड काम करना है भाई साहब, इधर उधर कहीं भी ध्यान नहीं लगाना है। इससे मेरा मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से नहीं, तुम्हारा पढ़ने का मटेरियल भी बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे तुम पूरी एचसी वर्मा, इरोडो, ये सब अब सॉल्व नहीं कर सकते भाई, इस सब का टाइम नहीं है। ये सब को तो बहुत पहले से सॉल्व करके रखना पड़ता है। अभी तुम्हें मेन फोकस करना है लो एफर्ट हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जेईई एडवांस के कुछ ऐसे आसान क्वेश्चंस जो सीधा मेंस में आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईगो। उसकी एक बत्ती बनाओ और फेंक दो, क्योंकि यहाँ तुम्हें फिर से फीमेल स्पीशीज से कुछ सीखना पड़ेगा कि किसी एक पे मत रुको, आगे बढ़ते रहो और नया माल ढूंढते रहो। क्वेश्चंस भाई, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। फोकस्ड रहो, किसी भी एक क्वेश्चन पे नहीं रुकना है। जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, अगर कोई चीज तुम्हारे लिए मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल है भाई। बस इस बात को याद रखो और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। ओ हो, थर्ड पॉइंट, मॉक्स भाई, मॉक्स पे भरोसा नहीं करने का। कम वालों के ज्यादा, ज्यादा वालों के कम, मॉक कर देगा सबकी दम। भाई ऑन अ सीरियस नोट, मॉक का एम होना चाहिए तुम उसको दो, एनालाइज करो, एनालाइज करके उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करो। और ये बात तो मेरे पापा भी हमेशा कहते थे कि बेटा जो हो चुका है उसके बारे में सोचने में नहीं, उससे सीखने में अपना समय लगाओ। तो मॉक को एनालाइज करो, सिटिंग हैबिट बनाओ, मॉक दे दे के स्ट्रेटेजी बनाओ, बट कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दो। ये बिल्कुल एंड टाइम आ गया भाई, क्योंकि अब जो तुम मेहनत करने वाले हो ना, वही डिसाइडिंग फैक्टर है भाई कि तुम्हें कौन सा और कैसा कॉलेज मिलेगा। और मम्मी कसम भाई, कॉलेज की लाइफ में पढ़ाई तो है पर फन इतना सारा है ना, अरे
तुम्हें क्या बता रहा हूँ, तुम तो कॉलेज और हॉस्टल लाइफ के ब्लॉग देखते ही होगे। क्या तुम्हें नहीं पता था मैं कॉलेज और हॉस्टल लाइफ के ब्लॉग्स डालता हूँ? भाई अगर जानना है ना असली कॉलेज और हॉस्टल लाइफ में क्या हो रहा है तो तुम मेरे ब्लॉग्स देख लेना। तो क्रॉस प्रमोशन बहुत हो गया भाई, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो आखिरी में यही कहूंगा, तुम्हें गिव अप नहीं करना है, अपने आप पे पूरा भरोसा रखना है। तुम्हें भी पता है तुमने 2 साल कितना घिसा है, और बस अपना 100% देना, और पेपर से एक दिन पहले पॉजिटिव रहना और अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फेथ रखना। सुबह उठ के मम्मी पापा के पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना और फोड़ के आना।